सोचो, कल सुबह तुम उठते हो, रूटीन फॉलो करते हो, नॉर्मल दिन लगता है। फिर बाहर से एक अजीब आवाज आती है। तुम खिड़की की तरफ भागते हो और देखते हो पूरा मोहल्ला, पूरी कॉलोनी, पूरा शहर सब आसमान की तरफ देख रहे हैं और आसमान में रोशनी है। रोशनी इतनी तेज कि आंखें बंद हो जाए और उस रोशनी से एक चेहरा उभर रहा है धीरे धीरे। एक आवाज आती है सीधा तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारी अपनी जुबान में, कहती है मैं आ गया हूँ। तुम्हारा दिल बैठ जाता है, तुम्हारे घुटनों में कमजोरी आ जाती है, आंखों में आंसू है। तुम्हें लगता है यही वो लम्हा है जिसका इंतजार था, जिसके बारे में बड़ों ने बताया था, जिसके बारे में किताबों में पढ़ा था। तुम घुटने टेक देते हो और ये सब एक झूठ है। वो चेहरा, वो आवाज, वो रोशनी सब झूठ है। और जिसने ये सब डिजाइन किया वो कोई सुपर नेचुरल ताकत नहीं है, वो सिर्फ एक इंसान है जिनके पास टेक्नोलॉजी है और एक प्लान है। वो प्लान जिसे दुनिया प्रोजेक्ट ब्लू बीम के नाम से जानती है। आज इस वीडियो में हम वो जानेंगे जो ये लोग नहीं चाहते कि तुम जानो। और मैं गारंटी देता हूं, जब तक ये वीडियो खत्म होगी तुम फिर कभी आसमान को उसी नजर से नहीं देखोगे। हर बड़ी साजिश के पीछे एक आदमी होता है जो सबसे पहले जाग जाता है, जो सबसे पहले बोलने की हिम्मत करता है और जिसे सबसे पहले खामोश करने की कोशिश की जाती है। इस कहानी में वो आदमी है साज मोनास्ट, कैनेडियन रिसर्चर, जर्नलिस्ट, एक आम इंसान जो कुछ ऐसा जानता था जो जानने के बाद सब कुछ बदल गया। 1994 में जब इंटरनेट मुश्किल से एग्जिस्ट करता था, इंफॉर्मेशन इतनी आसानी से ट्रैवल नहीं करती थी, साज मोनास्ट ने एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया जिसका नाम था प्रोजेक्ट ब्लू बीम। जिस डॉक्यूमेंट में उसने क्लेम किया कि नासा और यूनाइटेड नेशंस ने मिलकर एक 4 स्टेप प्लान बनाया जिसका अल्टीमेट गोल है पूरी दुनिया पर एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना, एक गवर्नमेंट, एक रिलीजन और एक ग्लोबल कंट्रोल। और इस प्लान को एग्जीक्यूट करने का तरीका इतना सिनेमैटिक, इतना अनबिलीवेबल कि कोई भी यकीन ही नहीं करना चाहता था। लेकिन साज रुका नहीं, वो बोलता रहा, लिखता रहा, वार्न करता रहा। और बातें तब अजीब होना शुरू हुई जब उसकी बेटी को गवर्नमेंट ने उठा लिया चाइल्ड वेलफेयर के नाम पर। फिर उसे अरेस्ट किया गया, क्यों? फॉर स्प्रेडिंग फियर एंड एंग्जाइटी। फिर उसके एक गुमनाम जर्नलिस्ट दोस्त को भी, जो कि इसी पर काम कर रहा था, हार्ट अटैक आ जाता है। फिर 5 दिसंबर 1996 में साज मोनास्ट जब अपने घर पर था, उसे भी हार्ट अटैक आता है, जिसके बाद वो इस दुनिया से परवास कर जाता है। 51 साल की उम्र में, कोई पुरानी बीमारी नहीं, कोई वार्निंग नहीं। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये सब एक इत्तेफाक है या और कुछ? इससे आगे जाने से पहले मैं एक चीज़ क्लियरली कहना चाहता हूँ। बहुत लोग इस बारे में सुनकर कहेंगे यार ये इम्पॉसिबल है, आसमान में होलोग्राम, दिमाग में आवाज़ें, सब बकवास है, थोड़ा ओवर हो रहा। तो मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताता हूँ जो ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड है, जो सरकारी रिकॉर्ड्स में है और जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में आई हुई है और जो ये साबित करती है कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं। होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी। 2012 में कोचेला म्यूजिक फेस्टिवल में एक डिसीज्ड रैपर ने स्टेज पर परफॉर्म किया, टूपैक शकूर, जो 1996 में गुजर चुका था। हजारों लोगों ने लाइव देखा, कैमरास पर रिकॉर्ड हुआ, वो एक होलोग्राम था। अब आप सोचिए कि ये उन्होंने 2012 में किया, तो आज ये क्या कर सकते हैं 2026 में? Voice to skull technology. This is also in the foray of directed energy weapons. What is that? The ability to, let's just say, throw your voice into your head or my voice into my head, or allowing algorithms that now they can blanket a whole geographical area. V2K टेक्नोलॉजी, वॉइस टू स्कल टेक्नोलॉजी है। ऑफिशियली यूएस पेटेंट नंबर 4877027 जो कि 1989 में पेटेंट हुआ। इसमें माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज यूज करके आवाज को सीधा इंसान के दिमाग में, बिना किसी स्पीकर, बिना किसी ईयरफोन, बिना किसी एक्सटर्नल डिवाइस के, इस तरह से जैसे वो आवाज तुम्हारे ही अंदर से आ रही हो, पहुंचाई जा सकती है। हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम अलास्का में बनाया गया यूएस एयरफोर्स और नेवी का जॉइंट प्रोजेक्ट। ऑफिशियली आयनोस्फीयर रिसर्च के नाम पर, अनऑफिशियली कहा जाता है कि इससे वेदर पैटर्न्स यानी मौसम के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। और आपने आजकल का मौसम का पैटर्न नोटिस किया ही होगा, बेमौसम बरसात, बेइंतहा गर्मी और इसी तरह ठंडी। इसका दूसरा काम यह है कि ह्यूमन ब्रेन वेव्स को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। 2014 में यूएस एयरफोर्स ने इसे ऑफिशियली बंद कर दिया था, पर 2015 में यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का ने सीक्रेटली कंटिन्यू किया। आज भी चल रहा है। फंडिंग कहाँ से आ रही है, कोई जवाब नहीं है मेरे पास।
हवाना सिंड्रोम। 2016 में अमेरिकन और कैनेडियन डिप्लोमेट्स क्यूबा, चाइना और रशिया में मिस्टीरियस सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जैसे शदीद सरदर्द, ब्रेन डैमेज, मेमोरी लॉस। मैंने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि ये डायरेक्टेड एनर्जी वेपन से हुआ है, यानी कोई इनके दिमाग पर रिमोटली हमला कर रहा था, सिर्फ एक डिवाइस से, बिना उन्हें पता चले। तो अब जब मैं प्रोजेक्ट ब्लू बीम के बारे में बात करूंगा तो ये मत कहना यार ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि इन सब का एक फ्रैक्शन भी इस प्लान के लिए काफ़ी है।